मार्च के महीने में ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारे बाजारों के प्रदर्शन का नाप तोल किया जाए, हम बेहतर या बाहर के बाजार बेहतर, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि पहले बहुत समय ऐसा गया जब अमेरिका हाई पर हाई बना रहा था और हम लहू लुहान थे। क्या वाकई में कोई तस्वीर बदली है? जान लीजिए। प्रियंका हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। अनिल जी, बिल्कुल इंडिया हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है, ये बात तो पहले से एस्टैब्लिश हो गई है। एफआईज भी मानते हैं, भले ही करेक्शन हो, हम गिरे भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये भी था कि सुपीरियर कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जब बढ़ेंगे तो खूब बढ़ेंगे, और हमने उसी तरह की रिकवरी भी दिखाई है मार्च मंथ में। और पिछले महीना तो बेहतरीन वीक रहा है, और अगर आप उस वीक में ग्लोबली बाजारों में वापस एक रीगेन रिकवरी मोड आया। अब मार्च महीने के जो फ्राइडे तक क्लोज के डेटा पॉइंट्स थे, उसके बेसिस पर अब तक हमने इंडियन इंडाइसेस ने, निफ्टी ने लगभग 9.5% तक की रिकवरी कर ली, टॉप स्पॉट पे था। यानी इंडिया क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा था सारे ही ग्लोबली बाजारों को, टॉप स्पॉट पे था। सिर्फ ये जो अभी पीछे 1.5 हफ्ते की जो तेजी आई, कुल मिला के 6-7 सेशन से जिसमें तेजी आई, उसके चलते हमारी मार्केट कैप जो फरवरी में 4.39 लाख करोड़ गिर गई थी, वहां तक बढ़कर एक्सपैंड होकर फिर से 4.8 लाख करोड़ हुई। और पहले नंबर पर इंडिया है, उसके बाद आप देखेंगे तो वो जर्मनी हो, जापान हो, हांगकांग हो, चाइना हो, यहां तक कि ये सारे बाजारों में, एशियन मार्केट्स में तेजी थी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यूएस में, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप है, वो भी गिरे थे। 3.5% की गिरावट आपको यूएस में दिखी है। डेटा सारा हमने कंपाइल किया लास्ट फ्राइडे तक का। ऑफकोर्स आज जो तेजी आई है उससे तो मार्केट कैप और एक्सपैंड हुई है, लेकिन यस, जिस तरह की तेजी हमेशा भारत में, इंडिया में आउट परफॉर्मेंस हमेशा दिखती है, रिकवरी के मामले में भी इंडिया ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ग्लोबल बाजारों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में रिकवरी ज्यादा तेजी से गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे, तो आगे में रहना